Hello students, we are going to study poem The Lake Isle of Innisfree today. आज हम स्टूडेंट्स पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री आपको पढ़ाना चाहते हैं और पोएट इसके हैं द विलियम बटलर ईट्स। ये फोर्थ पोएम है। नाउ इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू go to his place the in Lake Isle of Innisfree। इसमें पोएट विलियम बटलर ईट्स लेक आइल में जाना चाहता है जहां पर वो बॉयहुड में रहा था, बचपन में रहा था। ये प्लेस है पीसफुल, शांतिपूर्ण स्थान है जहां पर उसको शांति मिलती है खूब सारी, और ये डिफरेंशिएट करती है सिटी लाइफ में और रूरल लाइफ में, शहर की जिंदगी में और ग्रामीण जिंदगी में। द सिटी लाइफ इज बिजी एंड हेक्टिक, भीड़ भाड़ भरी हुई है सिटी लाइफ, व्यस्त है, जबकि विलेज लाइफ है फुल ऑफ पीस, इट इज फुल ऑफ पीस, शांति से भरी हुई है। दिस इज द डिफरेंस द पोएट वांट्स टू शो इन दिस पोएम। यही डिफरेंस है जो पोएट इस पोएम में प्रदर्शित करना चाहता है। लेट्स स्टडी द पोएम। Open your poem now. The poet says in this poem, start, I will arise and go now and go to Innisfree। मैं अब उठता हूँ और उठ खड़ा होऊंगा and go to Innisfree और Innisfree चला जाऊंगा and a small cabin build there और एक छोटी सी वहां पर केबिन बनाऊंगा। केबिन मीन्स हट ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, और ये केबिन होगी क्ले की और वेटल्स की। क्ले होता है मिट्टी और वेटल्स होता है ट्री ब्रांचेस, पेड़ों की शाखाओं की। इस लाइन में पोएट कहता है कि मैं उठ खड़ा होऊंगा और इनिसफ्री चला जाऊंगा और एक हट बनाऊंगा वहां पर मिट्टी की और ट्री ब्रांचेस की। 9 बीन रोज आई विल हैव देयर ए हायर फॉर द हनी बी। मैं वहां पर 9 बीन की रोज उगाऊंगा या 9 कतारें होगी सेम की मेरी वहां पर। बीन मीन्स सेम, ए वेजिटेबल, रोज कतारें। फॉर द हनी बी, किसके लिए होंगी? हनी बी के लिए। हनी बी क्या होता है? एन इंसेक्ट, एक कीड़ा which has sting, जिसके डंक होता है, डंक वाला कीड़ा होता है मधुमक्खी। and live alone in the bee loud glade, और अकेला रहूंगा वहां पर मधुमक्खियों की खुली जगह में, चमक वाली जगह में, शाइनिंग। and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow। मैं वहां पर वो शांति पाऊंगा। एंड आई शैल हैव पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि पीस धीरे धीरे बूंद बूंद के रूप में टपकती है और बूंद बूंद के रूप में आती है। जैसे बूंद गिरती है धीरे धीरे, उसी तरह शांति वहां पर आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर क्रिकेट सिंग्स। ड्रॉपिंग थ्रू वेल्स, धीरे धीरे करके, वेल्स से, वेल्स मीन्स पर्दा, घूंघट, जो मॉर्निंग का जो घूंघट है उससे धीरे धीरे करके शांति आती है। टू वेयर क्रिकेट सिंग, जहां पर क्रिकेट गाता है। क्रिकेट एन इंसेक्ट व्हिच बिलोंग्स टू ग्रास हॉपर फैमिली, तो ग्रास हॉपर टिड्डे के परिवार से होता है, उसे कहते हैं क्रिकेट, और ये अच्छा गाता है। द There midnights all a glimmer and noon a purple glow। वहां पर मिडनाइट, मध्यरात्रि संपूर्ण टिमटिमाहट के साथ होगी, और नून a purple glow, और नून होगा, दोपहर होगा, वो रेडिश और ब्लू कलर वाली होगी, बैंगनी कलर वाला होगा जिसमें शाइनिंग होगी। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और इवनिंग्स लिनेट्स के विंग्स से भरी हुई होंगी। जो शाम होगी
वो लिनेट पक्षी के पंखों से भरी होंगी, मतलब लिनेट भी खूब मिलेंगे। And I will arise and go now for always night and day। मैं अब उठ खड़ा होऊंगा और दिन रात चलूंगा हमेशा। I hear the lake water lapping with low sounds by the shore। मैं लेक वाटर की लो साउंड्स को सुनूंगा, with lap लो साउंड्स by the shore, समुद्र के किनारे मैं लेक वाटर की साउंड्स को सुनूंगा। While I stand on the roadway, जबकि मैं रोडवे पर खड़ा होऊंगा, मध्य सड़क पर खड़ा होऊंगा, मध्य सड़क के मार्ग पर खड़ा होऊंगा, और on the pavements grow, या फिर ग्रे कलर का जो पेवमेंट है, जो पायदान है, उस पर खड़ा होऊंगा, तो मैं I hear it in the deep heart's core, तो मैं इसको डीप गहराई में, हार्ट की गहराई में इसे सुनूंगा, हार्ट की गहराई में इसको सुनूंगा। किसको सुनूंगा? हाँ बताइए। मैं सुनूंगा लेक वाटर की लैपिंग को, झील के पानी की जो लप लप की आवाज है समुद्र के तट से टकराने की, उसको सुनूंगा। स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस नाउ। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिसफ्री? थिंक अबाउट, किस प्रकार का प्लेस है इनिसफ्री, इसके बारे में अब सोचना है आपको। इनिसफ्री इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। इनिसफ्री एक सुंदर स्थान है। वेयर नेचर इज इन इट्स फुल स्विंग, जहां पर नेचर पूर्ण रूप से खिली हुई है, पूर्ण रूप से भरी हुई है। The three things the poet wants to do when he goes there, तीन चीजें जो पोएट करना चाहता है जब वो जाता है तब। फर्स्ट, the poet wants to build a small hut, पोएट एक छोटी सी हट बनाना चाहता है, झोंपड़ी बनाना चाहता है। सेकेंड, he wants to grow 9 bean rows, 9 बीन की कतारें उगाना चाहता है। थर्ड, he wants to मेक हनी बी बनाना चाहता है फॉर बीज, मधुमक्खियों के लिए। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट ही हियर्स एंड सीज देयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन हिम, क्या वो देखता है और सुनता है और उसका इफेक्ट क्या होता है उसके कानों पर। ही हियर्स द लेक वाटर लैपिंग ऑन द शोर, लेक वाटर को सुनता है लप लप करते हुए किनारों पर, और देखता क्या है? ही सीज what he hears and sees there. He hears peace come dropping and the cricket sing, peace आती है ड्रॉप के रूप में और क्रिकेट गाता है। He sees the midnight shine and purple glow at noon, वह देखता है मिडनाइट को चमकते हुए एंड पर्पल ग्लो एट नून, और पर्पल कलर की जो ग्लो होती है, आभा होती है, उसको नून में देखता है। इवनिंग्स आर फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, वह ये भी देखता है कि इवनिंग्स हैं वो लिनेट के विंग से भरी हुई हैं। He feels happy and gets peace of mind, वो हैप्पीनेस फील करता है और माइंड की पीस को फील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ही हियर्स इन द हार्ट्स कोर इवन व्हेन ही इज फार अवे फ्रॉम इनिसफ्री, वो हार्ट के कोर में क्या फील करता है जब वो दूर है इनिसफ्री से। द पोएट हियर्स द लेक वाटर लैपिंग द शोर विद लो साउंड्स, पोएट सुनता है लेक वाटर को जो लो साउंड में लैपिंग करता है। Students, now second question. By now you may have concluded that Innisfree is a simple, natural place full of beauty and peace. अब तक आप समझ गए होंगे कि Innisfree एक सिंपल प्लेस है, नेचुरल प्लेस है और ब्यूटी से भरा हुआ एक प्लेस है। How does the poet contrast it with where he now stands? कैसे यह
इसमें कंट्रास्ट करता है जहां पर वो खड़ा है. द नेचुरल ब्यूटी आंसर द नेचुरल ब्यूटी ऑफ एन एस्प्री इज यूज्ड एंड एक्सप्लेन्ड इन कंट्रास्ट. नेचुरल ब्यूटी इसकी जो है प्लेस की वो कंट्रास्ट करती है, अंतर बताती है. जहां पर खड़ा है वो पेवमेंट है, वो ग्रे कलर का है और वो डेथ को शो करता है. हाँ, और नेचुरल ब्यूटी निष्प्री वाली है, वो इमॉर्टलिटी को शो करती है, अमरता को शो करती है. दिस इज द कंट्रास्ट स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक इनस्प्री इज ओनली अ प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड? स्टूडेंट्स, क्या आप सोचते हैं कि इनस्प्री एक प्लेस है या केवल एक पोएट की माइंड की स्टेट है, दशा है, मनोदशा है? स्टूडेंट्स, आई थिंक इनस्प्री इज अ प्लेस, not only a state of mind of the poet. Does the poet actually miss the place of his poetic days? क्या poet वास्तव में अपने poetic days के place को miss करता है? Yes, I think the poet misses the place of his poetic days. हाँ, मैं सोचता हूँ कि poet miss करता है अपने poet वाले place को. Okay. Bye students. I think you understood the poem.